तो सारा दिन के रोज़े और थकन के बाद जहाँ इतने मज़ेदार से शरबत और इफ्तार होती है, उसके बाद आखिर में सबका दिल चाहता है कि मिल जाए कड़क सी चाय की प्याली जो सारा दिन के रोज़े की थकन उतार दे। लेकिन क्या होता है कि घर में हम उन्हीं 4-5 चीज़ों से चाय तो बनाते हैं, लेकिन कभी पत्ती ज़्यादा तो कभी दूध कम, कभी चीनी कम तो कभी पत्ती कम। ऐसे में क्या होता है कि फीकी और बेरंग रौनक सी चाय बन जाती है। आज इन्हीं 4-5 चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए आपके साथ शेयर करूंगी ऐसी मज़ेदार कड़क और दमदार चाय की रेसिपी जो सारा दिन के रोज़े के बाद थकन मिनटों में उतार देगी सिर्फ एक ही प्याली से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज हम बनाएंगे घर की मज़ेदार कड़क चाय। तो यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूँगी 2 अदद सब्ज़ इलायचियों का और इसको हवन दस्ते में हल्का सा कूट लूँगी कि ये थोड़ा सा खुल जाए और इसकी खुशबू इनके बीजों में से निकलने लगे। इलायची से क्या होता है, चाय के अंदर खुशबू तो आती है, साथ ही साथ जायके के ये फ़ायदेमंद भी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आप नहीं पसंद करते तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 2 इलायचियाँ ऐड कर देने से ही चाय बहुत ही खुशबूदार हो जाती है। अब एक सॉस पैन के अंदर हम लेंगे 2 कप के जितना पानी, क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ 2 कप की जितनी चाय। 2 कप पानी लेंगे और उसके बाद इसके अंदर शामिल कर देंगे हम ये इलायची। आप इलायची की जगह पे लौंग या दालचीनी का एक टुकड़ा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें 7 से 8 दाने सौंफ का इस्तेमाल करूँगी। यकीन करें, इससे जो खुशबू आती है ना चाय के अंदर, बहुत ही बेहतरीन। बहुत ज़्यादा भर के इस्तेमाल नहीं करेंगे कि उसकी बहुत तेज़ खुशबू आ जाए, बस हल्का सा फ्लेवर के लिए ऐड कर दी है। तो जैसे ही पानी में उबाल आना शुरू हो जाए, जो भी पत्ती रेगुलर आप घर में इस्तेमाल करती हैं ना, भर के 1 बड़ा चम्मच ऐड कर दीजिए। 2 कप पानी लिया है तो उसमें 1 बड़ा चम्मच भर के पत्ती ऐड कर देना बहुत काफ़ी होगा। अब फ़ौरन ही हमने इसमें दूध या कोई चीज़ ऐड नहीं करनी। पत्ती को कम से कम 2 से 3 मिनट तक पकने दें। पहले तेज़ आंच पे इसमें खूब जोश ले आए ताकि पत्ती अच्छे तरीके से जोश के साथ साथ रंग पकड़ ले और चाय के पानी में सारा जायका पत्ती का उतर जाए। कुछ थोड़ा सा इस तरीके से उसको फेंट भी लें ताकि पत्ती का अर्क जितना अच्छा आएगा उतनी कड़क चाय तैयार होगी। यहीं पर अक्सर ख़वातीन मिस्टेक कर जाती हैं कि सभी चीज़ें इकट्ठा डाल देती हैं और दूध भी एक साथ ही, तो बस वो पक के जैसे ही कलर आता है लगता है कि चाय तैयार हो गई है। दर हकीकत लेकिन चाय जोश वाली और दमदार कड़क नहीं तैयार होती। तो बस जैसे ही पत्ती 2-5 मिनट ज़रा अच्छे से पक जाए तो इसके अंदर शामिल कर देंगे चीनी। 2 कप चाय बना रही हूँ तो मैंने 2 टेबल स्पून ही चीनी का इस्तेमाल किया है। आप कम या ज़्यादा अपनी पसंद से चीनी को इसी स्टेज पे एडजस्ट कर सकती हैं। अब कहवे को ज़रा सा थोड़ा पका लें। जितना अच्छा कहवा पकेगा ना, उतनी ही बेहतरीन हमारी चाय बनके तैयार होती है। सिर्फ थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है इस चाय के लिए कि ज़रा सा ये पक जाए, ज़रा सा ये दम पकड़ ले, उसके बाद इसमें चीज़ें ऐड की जाएं। जब सही टाइमिंग पे सही चीज़ें ऐड होंगी तो सभी चीज़ों का जायका और रंग भी बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अब देखें, पक के कहवा इतना अच्छा सा पक चुका था कि मुकम्मल तौर पे पत्ती अपना अर्क, अपनी खुशबू और अपना जायका पानी के अंदर दे चुकी थी। कच्चापन निकल गया था। तभी इसके अंदर हमने शामिल कर दिया है दूध। ताज़ा उबला हुआ दूध शामिल कर रही हूँ, पूरा 1 कप। अब अच्छे तरीके से चाय को इसी स्टेज पे हमने फेंट लेना है और जैसे ही इसमें तेज़ उबाल आए, मीडियम आंच करके चाय को कम से कम 2 से 5 मिनट ज़रूर पकने दें। साथ ही साथ चाय को इस तरीके से थोड़ा फेंटते रहें। ऐसे उछालने से क्या होता है कि चाय के सभी इंग्रेडिएंट्स आपस में मिक्स होते हैं और चाय बहुत ही क्रीमी और बहुत ही मिक्सी होके दमदार बनके तैयार होती है। यहाँ देखें ज़रा, मुसलसल पक रही है। इसका कलर ही आपको बता रहा होगा कि ये कितनी चुस्त कर देने वाली चाय तैयार हो रही है। तो ख़ास तौर पे इफ्तार करते ही रोज़े के बाद सबसे पहले जिस चीज़ की तलब होती है वो चाय ही होती है, और ऐसे में अगर मज़ेदार कड़क चाय मिल जाए तो बस फिर सारी थकन मिनटों में ही दूर हो जाती है और फ़ौरन से सुस्ती भाग जाती है। तो चाय को पकाते रहें। बस इतना आपने पकाना है कि अच्छे तरीके से इसमें कलर आ जाए और पक के चाय जो है वो थोड़ी सी रिड्यूस भी हो जाए, यानी कि जो दूध हमने ऐड किया है वो पक के इतना बेहतरीन फ्लेवर दे दे और चाय थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। मज़ीद गाढ़ा करने के लिए यहाँ पर शामिल करूँगी मैं 1 चम्मच मिल्क पाउडर। टोटली ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप ऐड कर देंगी तो इससे ज़्यादा बेहतरीन, ज़्यादा गाढ़ी और मुंह में जिसका जायका रह जाए ऐसी चाय बनके तैयार होती है। थोड़ा सा मज़ीद फेंट लें और 2 ही 5 मिनट बस दम लगाएं। अच्छे से दम पे जब पक जाए तो हमारी कड़क मज़ेदार सी चाय तैयार है।
तो ये देखें माशाल्लाह क्या ही ज़बरदस्त रंग है, क्या ही खुशबू है और क्या जायकेदार ये चाय बन के तैयार हुई है। और साथ ही साथ ये फ़ायदेमंद भी है क्योंकि इसके अंदर हमने शामिल की है सौंफ और इलायची, जो कि दोनों ही चीज़ें फ़ायदेमंद होती हैं। तो एक बार मेरे तरीके से इस तरीके से चाय बना के देखें। हर चीज़ को मुकम्मल पकने का टाइम दें और दम पे रखने के बाद ही ऐसा कलर और खुशबू आएगी। तो अगर आपको मेरा तरीका अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दें, इस रंग की खातिर, इस चाय की खुशबू की खातिर और इस जायके की खातिर। रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं वो भी ज़रूर बताएं। मुझे दुआओं में याद रखें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।